जय हिंद दोस्तों। आज 31 दिसंबर केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। पूर्व सैनिकों को 24.5% कोटा, लेकिन भर्ती जो हो रही है 1.9% ही भर्ती हो रहे हैं। इस वर्ष में पेंशन डाटा जो पीपीओ में है उसमें गड़बड़ी है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस पर बात करेंगे। और 8 सीपीसी में पे और सैलरी में 5700 की बढ़ोतरी, पेंशन में 7000 की बढ़ोतरी होगी, इस पर बड़ी अपडेट है। आज डीए 60% कन्फर्म और पेंशन क्रेडिट हुई है, इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स सर्विसमैन की 2 नई भर्तियां निकली हुई हैं बिना कोई परीक्षा के, ये भर्ती हो रही है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले एक बड़ी खबर संसद से आई है। पूर्व सैनिकों को 24.5% कोटा है, लेकिन जो उसमें भर्ती हो रहे हैं वो केवल 1.9% ही हो रहे हैं। देख सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों में पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाए। और ये जो खबर आई है, रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने इस बात पर चिंता जताई है कि पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में नियमानुसार वरीयता नहीं मिल रही है। नेता विपक्ष के जो हैं राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में होने वाली समस्याओं का मुद्दा भी रखा। सोमवार को सांसद जो हैं राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास नीतियों पर चर्चा हुई। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि सरकारी नौकरियों में 10 से 25% पूर्व सैनिक भर्ती होने का प्रावधान है। इसके बावजूद 1.9% ही पूर्व सैनिक को ही नौकरी ले पाते हैं और उनको नौकरी सरकार दे पाती है। राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किए जाने पर उन्होंने एडमिशन नहीं मिलता है, ये भी आरोप लगाए। ईसीएचएस की भी हालत की उन्होंने उस पर भी आरोप लगाए। एक दूसरी रिपोर्ट है सीएजी की, जिसमें ऑडिट हुआ है और इसमें जो स्पर्श का ऑडिट किया गया है। स्पर्श में जो पेंशन मिल रही है पूर्व सैनिक और फैमिली को, उसमें कई खामियां हैं। 2026-27 में ये ग्रीवेंस का जो है मामला काफ़ी बढ़ गया है। इसको लेकर सीएजी ने रिपोर्ट दी है। सीएजी ने जो खुलासा किया है कि 11 महीने की जो कंप्लेन है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। 32 लाख जो एक्स सर्विसमैन और फैमिली पेंशनर्स हैं उनको इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत आ रही है। बता दें, जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं आर.के. भारद्वाज, उन्होंने कई बार लेटर लिखा, जिसके बाद ये ऑडिट किया गया और ऑडिट में पाया गया कि इसमें ऐसी खामियां हैं जो पीपीओ मिसमैच कर रहे हैं। पीपीओ में नाम मैच नहीं करते, कहीं डेटा मैच नहीं करती है और ये सरदर्द बना है, क्योंकि जब आप आधार से कोई काम कराने जाते हैं, इसमें डीएलसी भरते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं, तो इसमें दिक्कतें खड़ी हो जा रही हैं। एक दूसरी बड़ी खबर है, ये खबर जो है इकोनॉमिक्स टाइम की है और ये 8वें वेतन आयोग को लेकर रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि 8th पे कमीशन में जो 6 पे कमीशन था और 7th पे कमीशन था, उसी के अनुसार इसमें सैलरी में इजाफा होगा, पेंशन में इजाफा होगा। पेंशन और सैलरी में कितना इजाफा होगा, तो इन रिपोर्ट में जो 6 सीपीसी और 7th सीपीसी की रिपोर्ट हैं उससे पता चलता है कि आपका कितनी बढ़ोतरी होगी। इसमें 30 दिसंबर की ये खबर है। 8 सीपीसी में जो पेंशन है वो 7th सीपीसी के आंकड़ों के अनुसार, जो पिछले 10 साल के आंकड़े हैं उसके अनुसार बढ़ेगा, जबकि आपका डीए लगभग 60% है। जो 60% ये 31 दिसंबर तक हो जाएगा। उसके अनुसार से आपका जो फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.60, तो डीए और बेसिक मिलाकर बन रहा है। लेकिन सरकार इसमें कुछ बढ़ोतरी करती है और उस हिसाब से जो 7th पे कमीशन में जिस हिसाब से बढ़ोतरी हुई है, उस हिसाब से अगर बढ़ोतरी देखें, 7th पे कमीशन में जो नेक्स्ट दिन की रिपोर्ट बता रही है कि 7th पे कमीशन में मात्र 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई थी। उसी हिसाब से अगर 7th पे कमीशन के बाद 8th पे कमीशन में भी बढ़ोतरी होती है तो वो 20% के आसपास हो सकती है।
अगर 20% के आसपास बढ़ोतरी हुई तो लगभग 1.92 का फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है, जैसा कि रिपोर्टों में कहा गया है। और इसमें कहा गया कि 8th पे कमीशन 7th पे कमीशन जैसा ही होगा। इसमें 7th पे कमीशन में जो बेसिक थी 7,000 रुपये थी, जो कि बढ़कर 18,000 हुई। लेकिन 7th पे कमीशन में जो डीए था 125% था, उसको अगर हम दोनों को मर्ज करें तो 7,000 प्लस 125% डीए लगभग 16,000 पे बन रही है। उस समय पे थी, लेकिन 16,000 ना होकर उसे 18,000 यानी कि 2,000 की मात्र बढ़ोतरी हुई थी। जो 2,000 की बढ़ोतरी हुई थी वो 15% के आसपास बढ़ोतरी का इशारा करती है। इस बार जो 7th पे कमीशन के बाद 8th पे कमीशन में जो बढ़ोतरी होगी वो 20% की अगर बढ़ोतरी देख लें तो लगभग ये बढ़ोतरी जो हो जाएगी वो पे में जिनको 18,000 मिल रही है उनको 5,700 की बढ़ोतरी हो सकती है। और जो पेंशन में वो लगभग बढ़ोतरी जो होगी वो 7,000 रुपये तक हो सकती है। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, रैंक वाइज कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लें। आज एक और बड़ी खबर आने, दो बड़ी खबर हैं, एक डीए-डीआर को लेकर और पेंशन को लेकर। डीए-डीआर आपका आज फाइनल हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि 7th पे कमीशन का लास्ट डीए-डीआर कितना है। 7th पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 यानी कि आज से खत्म हो रहा है। कल से 8th पे कमीशन का डीए-डीआर जो भी लगेगा वो अभी 7th पे कमीशन में ही दिया जाएगा, लेकिन उसे 7th पे कमीशन में जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तब उसे 7th पे कमीशन में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, वो 8th पे कमीशन में ही कैलकुलेट होगा। तो उसके भी आज आंकड़े आएंगे और वो शाम को 6 बजे तक आ जाएंगे। उसकी जो भी आंकड़े होंगे उसकी जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो में दे दूंगा। दूसरी बड़ी खबर है पेंशन खातों में आज क्रेडिट होगी। 31 दिसंबर 2025 का स्पर्श का एडवांस मैसेज पहले ही आ गया था, जो कि बता रहा था कि 31 दिसंबर 2025 को पेंशन खातों में क्रेडिट होगी। बता दें कई पेंशनर्स कल ही मैसेज कर रहे थे जिसमें कह रहे थे कि पेंशन कब क्रेडिट होगी, तो उसकी जानकारी है कि 31 दिसंबर 2025 यानी कि आज दोपहर तक सभी की पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। और ये पेंशन जो है स्पर्श टीम के लिए जो एडवांस मैसेज है सभी को आ गए थे। अगर जिसको नहीं भी आए हैं तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पर्श की तरफ से अगर मैसेज भेजे जाते हैं तो लगभग 40% या 50% को ही मैसेज आते हैं, बाकी को मैसेज नहीं आ पाते हैं किसी कारण से। तो वो मैसेज अगर नहीं भी आया है तो आपकी आज पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। जॉब से लेटेस्ट 2 अपडेट आए हैं। पहला बड़ा अपडेट है एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण करने के लिए लगभग 2,000 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी। इनमें जो पूर्व सैनिक होंगे वो JCOOR होंगे जो कि रिटायर्ड हो गए हैं, और इनके लिए 3 दिसंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी हुआ है और 3 दिसंबर को ये खबर आई है कि इसमें 2,000 पूर्व सैनिक लिए जाएंगे। इसका मैंने बताया हुआ है कैसे 2,000 पूर्व सैनिक जो भर्ती होंगे, किस राज्य में कितनी भर्ती है और कैसे वो भर्ती होंगे, इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। बता दें इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी। फार्म कैसे भरा जाएगा, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो वीडियो ज़रूर देख लें कि कैसे फार्म भरेंगे, पूरा वीडियो उसमें दिया हुआ है। एक ये दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है 25 दिसंबर 2025 को तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। इसमें जो वैकेंसी हैं ट्रैफिक सुपरवाइजर ट्रेनीज TST की 84 वैकेंसी हैं, जिसमें सैलरी जो मिलेगी 27,080 से 81,400 मिलेगी। और जो दूसरी जो वैकेंसी हैं मैकेनिक सुपरवाइजर ट्रेनीज की MST की 114 वैकेंसी हैं, जिसमें 27,080 से 81,400 सैलरी मिलेगी। टोटल 198 पोस्ट हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को तेलंगाना स्टेट की ओर से जो कोटा मिलता है उसके अनुसार उनकी भर्ती की जा रही है। इसमें जो भी भर्ती देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।